अस्सलाम वालेकुम। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट 4 इंडिया के हारने के बाद अब ये सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के क्या कैप्टन बन सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? खास तौर पर जसप्रीत बुमराह के फैंस जिनमें आजकल काफ़ी इज़ाफ़ा हो रहा है उनकी परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बीजी ट्रॉफी में, तो वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह को इंडियन टीम के कैप्टन बनाया जाए और वो ये भी कह रहे हैं कि साथ ही साथ कि क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल नहीं भी है तो उसको पॉसिबल किया जाए। अब यहाँ पर सबसे पहले जसप्रीत बुमराह के स्टैट्स की बात करता है तो ये पॉसिबल है कि जसप्रीत बुमराह जो है वो बन सकते हैं इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम के कैप्टन। लेकिन यहाँ पर कैप्टन अगर किसी को बनाया जाता है किसी भी क्रिकेट टीम का तो वो मेंटालिटी देखकर बनाया जाता है, ना कि स्टैट्स देखकर। लेकिन कुछ मुल्क हैं, कुछ क्रिकेट बोर्ड्स हैं जो कि ये ज़हन रखते हैं कि भई मेंटालिटी देखकर नहीं बल्कि स्टैट्स देखकर बनाया जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस अगर किसी की अच्छी है तो ज़ाहिर बात है वो परफॉर्मेंस बेस पर जो है आगे सिलेक्शन करेगा और परफॉर्मेंस बेस पर जो है आगे बैटिंग ऑर्डर बनाएगा, बॉलिंग अटैक अपना सही करेगा। लेकिन जहाँ तक मेंटालिटी की बात है तो मेंटालिटी ज़्यादा मैटर करती है, ये मेरे हिसाब से, और कुछ मुल्क हैं उनके हिसाब से, ख़ास तौर पर इंडिया। इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने एम एस धोनी को कैप्टन बनाया था उनकी मेंटालिटी देखकर, ना कि स्टैट्स देखकर, क्योंकि एम एस धोनी जब कैप्टन बने थे उसके बाद ही एम एस धोनी अपनी पोजीशन में आए थे, यानी अपने अच्छे मोमेंटम में आए थे। और एम एस धोनी जब कैप्टन बने थे तो उनकी मेंटालिटी इतनी ज़बरदस्त थी कि भाई कमाल है। जिस तरह आजकल मोहम्मद रिज़वान की मेंटालिटी या मोहम्मद रिज़वान की कैप्टेंसी हम देख रहे हैं, बहुत अच्छी परफ़ॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उस हवाले से भी बात करेंगे आगे जाकर, किस तरह इंडियन टीम को सीख लेनी चाहिए, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम की कैप्टेंसी की, तो एम एस धोनी को पहले कैप्टन बनाया गया था, फिर उसके बाद विराट कोहली को बनाया गया ऑल फॉर्मेट्स का कैप्टन। लेकिन विराट कोहली जैसे ही 2017 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी हारे हैं, तो विराट कोहली को कैप्टेंसी से हटा दिया गया। तो उसके बाद फिर जो है अब की बात करें तो अब रोहित शर्मा जो है वो कैप्टेंसी सँभाले हुए हैं। लेकिन रोहित शर्मा जो है बांग्लादेश की सीरीज़ के बाद अब बिल्कुल ही डाउन हो चुके हैं। उनकी परफ़ॉर्मेंस की बात करें तो ज़ीरो ही है परफ़ॉर्मेंस, कभी 3 पर जा रहे हैं, कभी 9 पर जा रहे हैं, कभी 11 पर, तो कभी 0 पर जा रहे हैं। तो ये सब आपके सामने है। न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ के बाद से लेकर अब तक रोहित शर्मा की एक भी 50 सामने नहीं आई है। तकरीबन 8 मैचेज़ हो चुके हैं, लेकिन रोहित शर्मा की एक भी सामने नहीं आई है सेंचुरी। 164 टोटल स्कोर है रोहित शर्मा का, और एवरेज की बात करते हैं 10.4 है, जो कि न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ के बाद से लेकर अब तक विजेय ट्रॉफी के 4 मैचेस हो चुके हैं और रोहित शर्मा के ये स्टैट्स हैं। तो इसीलिए रोहित शर्मा की अगर मेंटालिटी की बात की जाए तो अब उनकी मेंटालिटी लो हो चुकी है, क्योंकि कुछ जर्नलिस्ट ये दावा करते हैं कि रोहित शर्मा बूढ़े हो चुके हैं, तो उनको जो है रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए उनकी मेंटालिटी की, तो बहुत अच्छी मेंटालिटी है, बहुत अच्छी कैप्टेंसी करते हैं। लेकिन अब न्यूज़ीलैंड की सीरीज़ में हमने देखा कैप्टेंसी ठीक थी, लेकिन अब विजेय ट्रॉफी में आकर उनकी कैप्टेंसी बिल्कुल ही लो हो चुकी है, ख़त्म ही हो चुकी है एक तरीके से, क्योंकि एक जानिब विराट कोहली कैप्टेंसी कर रहे हैं, एक जानिब रोहित शर्मा कर रहे हैं। पता नहीं लग रहा कौन टीम को सँभाल रहा है, कौन टीम की क़यादत कर रहा है। तो जसप्रीत बुमराह की बात करते हैं तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह फर्स्ट टेस्ट मैच में कैप्टेंसी सँभाली थी, बहुत अच्छी कैप्टेंसी की थी उन्होंने। चाहे वो मैच हारे हैं, एंड तक लड़े हैं, बहुत अच्छा खेले हैं, बहुत अच्छा मैच खेले हैं। उसमें परफ़ॉर्मेंस की बात करता है, जसप्रीत बुमराह की परफ़ॉर्मेंस रही, जायसवाल की परफ़ॉर्मेंस रही, और उसके साथ-साथ कई ऐसे इंडियन क्रिकेट टीम के नए स्टार सामने आए हैं जिनकी परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी। तो इस हवाले से देखा जाए तो जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह बैटिंग ऑर्डर सेट किया था, जिस तरह उन्होंने बॉलिंग अटैक अपना मज़बूत किया था, जसप्रीत बुमराह की कैप्टेंसी बहुत अच्छी रही थी। जसप्रीत बुमराह को ही विजेय ट्रॉफी में कैप्टन नॉमिनेट कर देना चाहिए था इंडियन क्रिकेट टीम को। लेकिन यहाँ पर जैसे ही सेकंड टेस्ट मैच में वापस आए रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी सँभाली वापस आकर। फिर उसके बाद फिर इंडियन टीम जो है वापस अपनी लाइन पर आ गई, और फिर जी, आपके सामने ही है स्टैट्स कि इंडियन टीम के साथ फिर क्या हुआ, एक ड्रॉ हुआ और फिर 1 टेस्ट मैच हार गए, 1 जीते, जो कि इंडियन टीम के लिए अच्छा साबित हुआ। लेकिन अभी भी इंडियन टीम को अगला टेस्ट मैच जीतना है, जिसके लिए इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम को अच्छा कैप्टन की ज़रूरत है, और यहाँ पर बीसीसीआई को जल्द फैसला करना पड़ेगा कैप्टन किसको रखना है, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर की बात की जाए तो बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल भी इस वक्त ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह ये ओपनर लेकर आते हैं, जिस तरह इनका मिडल ऑर्डर है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि हमारे सामने इन्होंने बहुत चेंज करके देख लिया है, लेकिन रोहित शर्मा को उस तरह का बैटिंग ऑर्डर बनाना नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जब तक बाबर आज़म कैप्टन थे, हमने कितनी सीरीज़ जीत ली, ये सब आपके सामने है। हमने कितने मैचेज़ जीते आपके सामने। लेकिन जैसे मोहम्मद रिज़वान आते हैं, कैप्टन बनते हैं, मोहम्मद रिज़वान को मजबूरन पीसीबी कैप्टन बनाता है कि भई मुतालबात बहुत ज़ोर के हैं, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो कोचेज़ हैं, वो मुतालबा कर रहे हैं, और पीसीबी के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि भई मोहम्मद रिज़वान को कैप्टन बनाया जाए, तो बनाना पड़ा उनको, और कोई इनके पास बंदा नहीं था, तो फिर मोहम्मद रिज़वान को कैप्टन बनाया। तो हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम 20 साल बाद, आई थिंक 24 साल बाद जो है हम सीरीज़ जीते, ओडीआई, और फिर उसके बाद हम ज़िम्बाब्वे में सीरीज़ जीते दोनों, और फिर उसके बाद हमने पहली मर्तबा, जो कि पाकिस्तान की टीम पहली टीम बन चुकी है हिस्ट्री में जिसने साउथ अफ्रीका को व्हाइट वॉश किया ओडीआई सीरीज़ में। तो ये सब मोहम्मद रिज़वान की कैप्टेंसी में ही हुआ है, और सिर्फ़ कैप्टेंसी
नहीं बल्कि उनकी मेंटालिटी भी देखी जाए तो मोहम्मद रिजवान की मेंटालिटी बहुत ज़बरदस्त है। मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह प्लानिंग की थी, जिस तरह वो कह रहे थे कि इस तरह बॉल करवाओ तो ये आउट होगा और उसी पर ही आउट हुआ। और जिस तरह उन्होंने कहा कि शॉट खेलो और उसी शॉट पर ही 6 किया, 4 गया, बाउंड्री लगी। तो मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छी कैप्टेंसी करते हैं। तो इसी तरह जो है इंडियन टेस्ट क्रिकेट टीम को भी सीख लेनी चाहिए। बीसीसीआई को यहाँ पर जो है एक सबक लेना चाहिए कि भाई जिस तरह बीसीबी ने फैसला किया, चाहे दबाव में आकर किया लेकिन बहुत अच्छा फैसला किया था। तो यहाँ पर बीसीसीआई को भी फैसला लेना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह के हवाले से अगर भाई मुतालबात सामने आ रहे हैं, अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए स्टैट्स बेस पर, तो जसप्रीत बुमराह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो कैप्टनसी के लिए अहल हैं। तो जसप्रीत बुमराह को बनाना चाहिए कैप्टन। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए मेंटालिटी के हवाले से, तो फिर भी जसप्रीत बुमराह अहल हैं। क्योंकि विराट कोहली की बात की जाए तो विराट कोहली भी ज़्यादा कैप्टनसी के हवाले से मतलब कि ठीक नहीं है। क्योंकि विराट कोहली की मेंटालिटी और है, जो रोहित शर्मा है उनकी मेंटालिटी और है, जसप्रीत बुमराह की और है। लेकिन इन तीनों में सबसे बेहतर जो है वो जसप्रीत बुमराह है। उनकी जो प्लानिंग है, उनकी स्ट्रैटेजी है, वो बहुत ज़बरदस्त है। वो हमने फर्स्ट टेस्ट मैच विजेट ट्रॉफी में हमने देख ली थी। तो इस हवाले से बीसीसीआई को फैसला ले लेना चाहिए, जसप्रीत बुमराह को जो है कैप्टन बना देना चाहिए। क्योंकि डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए अगर क्वालीफाई करना है इंडिया को, तो अगला टेस्ट मैच जीतना पड़ेगा। और फिर साथ ही साथ ये ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बद्दुआएं भी करना पड़ेंगी कि भाई ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो हार जाए श्रीलंका से, चाहे 0-1 से, चाहे जो है 2-0 से। तो यहाँ पर अब ये इंडियन टीम और बीसीसीआई पर मुनहसर है कि क्या होता है, किस तरह के फैसले लिए जाते हैं। तो खैर अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।